हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मनकबत दिए हैं पढ़ने के लिए, उनकी फरमाइश थी कि पीर मुर्शिद की शान में पढ़ा जाए। तो कलाम बहुत अच्छा है। आप मोहम्मद अली शाह बाबा के हवाले से चंद मिसरे मैं पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा कर लें। कि मेरे पीर दाता मोहम्मद अली शाह, 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 मेरे शेख दाता, मेरे शेख दाता मोहम्मद अली शाह, मेरे शेख दाता मोहम्मद अली शाह, मेरे शेख दाता मोहम्मद अली शाह, मेरे शेख दाता। और ये शेर देखे कि तुम्हें तुम्हारे ख्यालों तजस्सुस में रहना, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे ख्यालों तजस्सुस में रहना, तुम्हारे ख्यालों तजस्सुस में रहना, सहारा है मेरा, सहारा है मेरा मोहम्मद अली शाह, सहारा है मेरा मोहम्मद अली शाह, सहारा है मेरा मोहम्मद अली शाह, सहारा है मेरा। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, कुतुबे आलम झूलेलाल, झूलेलाल। मेरे पीर दाता मोहम्मद अली शाह, मेरे पीर दाता। और ये शेर देखें कि खुलूसो वफा और मोहब्बत में रहना, खुलूसो वफा और मोहब्बत की मुराद, खुलूसो वफा और मोहब्बत की मुराद। अरे तुम्हारा सरापा, तुम्हारा सरापा मोहम्मद अली शाह, तुम्हारा सरापा मोहम्मद अली शाह, तुम्हारा सरापा मोहम्मद अली शाह, मेरे शेख दाता मोहम्मद अली शाह। और ये शेर देखें कि है आबाद तुमसे, है शादाब तुमसे, है आबाद तुमसे, है शादाब तुमसे, है आबाद तुमसे, है शादाब तुमसे, मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया मोहम्मद अली शाह, मेरे दिल की दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल की दुनिया मोहम्मद अली शाह, मेरे दिल की दुनिया। और हज़रात ये शेर देखें कि तुम्हें आरिफ़े हक़, तुम्हें दस्त कुदरत, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कि तुम्हें आरिफ़े हक़, तुम्हें दस्त कुदरत। अरे कहें और क्या क्या
कहे और क्या क्या मोहम्मद अली शाह, कहे और क्या क्या मोहम्मद अली शाह, मेरे शेख दाता मोहम्मद अली शाह, मेरे शेख दाता मोहम्मद अली शाह। और बहुत प्यारा शेर मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा करें कि चले आओ खिलवती मैं तुमको बताऊं, जरा झूम कर बोल देना सुभान अल्लाह। चले चले आओ खिलवते मैं तुमको बताऊं, चले आओ खिलवते मैं तुमको बताऊं। अरे मेरे दिल में है क्या, मेरे दिल में है क्या मोहम्मद अली शाह, मेरे दिल में है क्या मोहम्मद अली शाह। और ये शेर देखें कि तुम्हें देख कर भी नहीं जिसने समझा, तुम्हें देख कर भी नहीं जिसने समझा, तुम्हें देख कर भी नहीं जिसने समझा। अरे रहा वो तो अंधा, रहा वो तो अंधा मोहम्मद अली शाह, रहा वो तो अंधा मोहम्मद अली शाह, रहा वो तो अंधा। और अहमदी नागपुरी फरमाते हैं, मुलाजा करें कि तुम्हें दीनो ईमान हो अहमदी का, जरा झूम कर बोल दे सुभान अल्लाह। कि तुम्हें दीनो ईमान हो अहमदी का, अरे सदा रखे ना अपना, सदा रखे ना अपना मोहम्मद अली शाह, सदा रखे ना अपना मोहम्मद अली शाह। अच्छा एक बार मौला अली के नाम पर दोनों हाथ को उठा के कह दे या हुसैन, हक हुसैन। और बुलंद आवाज में, थोड़ा गर्मी गर्मी पैदा कर ले, ठंडी का मौसम है, गर्मी पैदा करे, बोले या हुसैन हाथ उठा के। हमारे हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। देखिए हक हुसैन। जो जर्रा जहां है वही आफताब है, जो जहां खड़ा है, कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, मालिक का जिक्र हो रहा है, सब सुन रहे हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वैशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दुर्वैशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक बार मोहब्बत के नाम पर दोनों हाथ को उठा के कहने या हुसैन, या हुसैन। चाचा आप माइक में ना बोले, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सुनिए। एक बार बोले या अली, दिल से बोले या अली, या अली। आप हक अली बोल दें, या अली, या अली, हक अली। अच्छा चच्चा लोग नहीं उठा रहे हैं हाथ, सोच रहे हैं कि जवान से काम चल जा रहा है। ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, मजा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो या हुसैन, या हुसैन। ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, मजा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले। और फराजेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। या हुसैन। कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। ये क्या के, जरा बोले ना या हुसैन, या हुसैन। और दिल से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ हुसैन। अगर आप नहीं बोलिएगा मैं वहां तक आ जाऊंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। हाथों को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। अच्छा पूरा मजमा हाथ खड़ा कर ले, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन उठा रहा है। हाँ माशाल्लाह सब उठा रहा है। अब बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, मजा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले।
फराजेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा, अली अली बोले और मेरे इमाम का हो जाए एक इशारा, अगर कफन को चीर के मुर्दा अली अली बोले। बोले बोले ना हाथ तो उठा के या हुसैन। भाई थोड़े और आवाज बढ़ा दो, थोड़ा जान पैदा हो जाए, और आवाज बढ़ा दीजिए। माइक बहुत अच्छा आज आपका बज रहा है, तो मैं भी आज कुछ अच्छा पढ़ दूं। क्या बात है? कोई बतलाएगा कैसे के क्या क्या बोल सकता है? अलीगढ़ मार दे ठोकर तो मुर्दा बोल सकता है। बेशक बेशक। देखें आप, देखें सच्चाई है, बात में सच्चाई है, समझ रहे हैं? जो अपने हाथों को अलम बनाइए गाजी अब्बास के नाम का और कह दे या हुसैन, या हुसैन, कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। खंजर गले की मार से खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से। शेर देखें बाबा हुजूर, खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए मेरी शायरी जब जलसे में होती है ना तो हंगामा बरपा होता है। सुभान अल्लाह। बोले ना आप या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शेर देखे बहुत अच्छा है, चूंकि मेरे पास जो आप शेर सुनेंगे, मैं जो भी बोलूँगा बहुत कीमती, मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि आप रात भर ऐसा शेर नहीं सुने होंगे। एक बार हाथ को उठा के कहे या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन। खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से। शेर ए भाई, भाईजान बैठ जाइए यार, ज़हन बदल जा रहा है मेरा, बैठ के सुनो मेरे भाई। 5 मिनट अली का जिक्र कर रहा हूँ, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? क्या मौला अली के नाम पर 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे यार वो अली मालूम है कौन है अली? कहाँ पैदा हुए? आपका ज़हूर कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? काबे में। मस्जिद भी खुदा का घर है या नहीं? काबा भी खुदा का घर। बोले या हुसैन, या हुसैन। मस्जिद और काबा दोनों खुदा का घर है, लेकिन आना जाना दोनों जगह मेरे अली का है। बेशक बेशक बेशक। जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। या हुसैन। खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से। असगर ने मुस्कुरा के उसे हौसला दिया, निकला है तीर फिर कहीं जाकर कमान से। क्या बात है? या हुसैन। असगर ने मुस्कुरा के उसे हौसला दिया, निकला है तीर फिर कहीं जाकर कमान से। यार मौलाए कायनात जब ज़हूर हुआ ना खाने काबा के अंदर, बहुत से लोगों का एतराज है कि यार मैं नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत बात है। सुनिए, फातिमा बिनते असद, ये कौन है? अली की वालिदा फातिमा बिनते असद खाने काबा की तवाफ कर रही हैं। समझ रहे? अली की शान सुने आप, ये अलग बात है। और नामे अली में इतना तासीर है, कसम खुदा की मेरे भाई, इतना तासीर है कि जो दुआ मांगोगे ना अली के नाम पर, वो मौला रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। और ऐसा ही हुआ, एक शेख थी, तब कोई औलाद नहीं हो रहा था, 40 साल हो गए शादी को। उनकी अहलिया, उनकी बीवी दुआ करती है, मौला मेरे आका मेरे दाता 40 साल हो गए शादी को, शेख जी को कोई औलाद नहीं हुआ, मौला तू अली के सदके में हमें एक औलाद दे दे। और ये भी दुआ किया, मौला अगर अली के नाम का औलाद हो गया ना तो हर महीने मैं अली के नाम का नियाज दिलवाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। जब इतना कहना था, दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने अली की बरकत से उसे शेख जी को एक औलाद दे दिया, एक लड़का दे दिया। जब लड़का पैदा हो गया ना तो 1.5 महीने बाद उनकी अहलिया नियाज का सामान बना करके बैठी हुई हैं, बैठी हुई 1.5 महीने बाद फातिहा का सामान लेकर बैठी हुई हैं, और बैठी हुई और ये दुआ करती हैं, मौला अली के नाम पर औलाद तो मिल गई है लेकिन नियाज देने वाला कोई नहीं है, मौला कोई नियाज देने वाला भी भेज दे। अल्लाह अल्लाह, जरा बोले ना या हुसैन। मौला
कोई न्याज देने वाला भी भेज दे। इतने में एक बुजुर्ग आ गए और न्याज दिया, जाने लगे। औरत खड़ी हो गई, पूछा आप कौन है? आए, न्याज दिए, चल दिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अरे मैं वही हूँ जिनके नाम का तू न्याज लेकर के बैठी हुई है। सुभान अल्लाह, मैं वही हूँ। या कलंदर दमदार, पार। मैं वही हूँ जिनका न्याज लेकर के तू बैठी हुई है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। ये शान है मौला कायनात की। तवाफ कर रही है, कहाँ? खाने काबा की चक्कर लगा रही हैं। देख कौन रहा है? हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल्ला देख रहे हैं कि खाने काबा की तवाफ कर रही है फातिमा बिनते असद। थोड़ी देर में ऐसा लगा, महसूस हुआ, बाबा बस 2 मिनट, ऐसा लगा कि जो मेरा हमल है वो यहीं पर तारी हो जाएगा। बिल्कुल उसमें गिरफ्तार हो चुकी। तो दुआ फरमाती है फातिमा बिनते असद, मौला मेरे इज्जत का सवाल है मौला, अब मैं घर नहीं जा सकती, करूं तो क्या करूं? लगता है मेरे पेट में जो हामिला है। क्या हुआ भाई? अरे जरा उधर मत ध्यान दे, हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। यही पे हो जाएगा। जब दुआ की तो तारीख में खाने काबा की दीवार जो है फट गई। फातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ ले गई। सुभान अल्लाह, सुभान इतना अल्लाह। ही दीवार शक हुआ, फटा इतना कि एक आदमी जा सकता था। फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। कौन देख रहा है? अब्बास इब्ने अब्दुल्ला। उन्होंने सोचा कि दीवार फटी और फातिमा अंदर जाने वाली, खाने काबा की दीवार हिलने लगी। मैंने सोचा कि मैं दौड़ करके उन्हें बचाऊं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया और फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। वो बचा ना सके, दौड़े दौड़े कहाँ गए? हजरते अबू तालिब के पास। मौला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते अबू तालिब के पास गए और गए जाने के बाद अर्ज करते, या अली, या अबी तालिब, मैंने देखा कि फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर चली गई है। मैंने बहुत कोशिश किया बचाने का, लेकिन मेरे दौड़ते दौड़ते वो खाने काबा के अंदर जा चुकी। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा नहीं, ऐसा हुआ है। तो चलो देखा जाए। अब खाने काबा की जो चाबी थी वो हजरत अबू तालिब के पास रहा करती थी। रोज खोलते ताला, अंदर जाकर साफ सफाई करते। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। अब चाबी लेकर के अपने घर से मौला अबू तालिब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खाने काबा की तरफ। तब तक के मक्के में शोर हो गया कि चलो काबे में कोई मोजज़ा हुआ है, कोई मोजज़ा हुआ है। अब भीड़ लगने लगी, हल्ला हो गया कि चलो मोजज़ा हुआ है। भाई बात यहाँ पर दरअसल ये है कि जाते हुए एक ने देखा था। अगर एक आदमी की गवाही नहीं मानी जाती, जाते हुए एक ने देखा था, लेकिन आते हुए पूरे मक्के ने देखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते हुए पूरे मक्के ने देखा है। पूरे मक्का में भीड़ लग गया कि चलो काबे में कोई मोजज़ा हुआ है, मोजज़ा हुआ है। अब लोग भीड़ लगाने लगे। हजरत अबू तालिब अब खाने काबा के ताले को खोल रहे हैं। खुलने का नाम नहीं ले रहा है। रोज खुला करते थे, आज नहीं खुल रहा। एक दिन गुजर गया, मदीने से भी लोग आने लगे, ना जाने कहां से लोग आने लगे। भीड़ लगी, चलो देखा जाए काबे में कोई वाकया हुआ है, कोई मोजज़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। रोज एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन गुजर गया, ताला खोल रहे हैं, खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अब पीछे से मुशरिकीन मक्का घेरे हुए हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो एक मुशरिकीन मक्का ने पीछे से आवाज लगाया, ऐ अबू तालिब ताला तोड़ दीजिए, ऐ अबू तालिब ताला तोड़ दो। बराबर में हमारे नबी खड़े हैं, नबी के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। बराबर में हमारे पैगंबर खड़े हैं। इरशाद फरमाते, चचा जान ऐसा नहीं करिएगा, इसलिए कि ताला वो तोड़ते हैं जिनका किरदार अच्छा नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला वो तोड़ते हैं जिनका किरदार अच्छा नहीं होता है। अब दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, ताला खोल रहे हैं अबू तालिब, हजरत अबू तालिब, लेकिन ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन हो गए। फिर 3 दिन बाद उसी जगह से खाने काबा की दीवार शक हुआ, फटा। समझ गए? जब फटा
तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर आजम को यह हुक्म दिया, जाओ चची जान को बाहर ले आओ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चची जान को बाहर ले आओ। अब मैं पैगंबर आजम खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए, समझ रहे। अच्छा 3 दिन हो गए तो मौला अली की विलादत तो हो चुकी थी, तो 3 दिन से खाया पिया क्या, खाया पिया क्या। लेकिन कुर्बान जाइए, जब पैगंबर काबे के अंदर तशरीफ ले गए ना, तो चची जान ने मुस्कुरा कर देखा और अली को, अपने बेटे अली को पैगंबर की गोद में रखा। अब यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ, जब अली का ज़ुहूर हो गया था ना, आंखें अपनी नहीं खोली थी, अली ने अपना आंख नहीं खोला था। जैसे ही चची जान ने पैगंबर के गोद में अली को दिया, मौला अली को पैगंबर अपने गोद में जैसे ही लेते हैं, एक जुमला देखें, जैसे ही ने इमामत नबूवत की गर्मी जब इमामत ने पाई, फौरन आंखें खोल डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहते हैं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नबूवत की गर्मी इमामत ने पाई, फौरन आंखें खोल डाली, आंखें खोल डाली। और फिर जब आंख खुला तो नबी ने अपना लुआब निकालकर अली के मुंह में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में पहला दीदार अगर अली ने किसी का किया है तो वो नबी का किया है। दुनिया में पहली गिज़ा अगर अली के पेट में गया है तो वो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लेकर के बाहर आ गए, बाहर आ गए। कौन है? फातिमा बिनते असद है, मौला अली है, छोटे से हैं, पैगंबर आजम है, अबू तालिब के बारगाह में आते हैं, पैगंबर अली को अबू तालिब के हवाले करते हैं। अब मौला अबू तालिब हैं, अली को अपने गोद में लिए हुए हैं, जाने लगते हैं। पीछे से फिर मुशरिकीन मक्का ने आवाज लगाया, अबू तालिब कहाँ चल दिए? कहा मैं घर जा रहा हूँ। अब क्या है? कहा नहीं, क्या मक्के का रिवाज भूल गए? तो मक्के में कहा क्या रिवाज है? कहा मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सामने एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर की जानिब इशारा किया कि वो पत्थर पे लिटाया जाता है। वो सामने पत्थर दिखाया गया, वो पत्थर पर लिटाया जाता है। वो पत्थर पर कोई भी मक्के का ये दस्तूरी था, मक्के में कोई भी बच्चा पैदा होता वो बड़ा सा एक पत्थर था, उस पर लेटाया जाता था और वहां एक बड़ा सा अजदहा निकल करके आता। सुन रहे मेरी बात? मेरी बात सुन रहे हैं? कितने लोग नहीं सुन रहे? हाथ उठाइए। सब सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनने की तौफीक अल्लाह आपको दे। मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या था? वहां एक अजदहा बड़ा सा निकल करके आता और किसी बच्चे को अगर नुकसान पहुंचा देता वो अजदहा, तो उसके माँ बाप को मक्के के लोग बहुत बुरा भला कहते। मैं तारीख पढ़ रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं है, मैं तारीख पढ़ रहा हूं। वहां बच्चे को जो अजदहा सांप निकल करके आता, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा देता तो उसके घर वाले को लोग बुरा भला कहते थे। अगर कोई नुकसान ना पहुंचाता तो उसके माँ बाप की लोग बहुत तारीफ करते थे कि ये बहुत अच्छा है, इनका घराना बहुत अच्छा है। यही हुआ। फिर क्या था? हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर मौलाए कायनात को लिटा दिया। थोड़े ही देर में एक बड़ा सा अजदहा निकल करके आया। जब निकल करके आया, जैसे ही फन फैलाया मौला अली को डसने के लिए, मौला अली ने अपने नन्हा नन्हा हाथों से सांप के एक हाथ से एक गलफड़े को पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे सांप के गलफड़े को पकड़ा और पकड़ करके चीर फाड़ डाला। सुभान अल्लाह। पकड़ करके अरबी में किसी चीज के फाड़ने को कहते हैं दर्रा और सांप को कहते हैं हैया। मौला अली फरमाते हैं कि हैदर कहते ही उसको है जिसने हैया को दर्रा, जिसने सांप को चीर फाड़ डाला। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत अबू तालिब हैं, दौड़े दौड़े मौलाए कायनात की बारगाह में गए। अली शेर खुदा को देखा कि बड़ा सा अजदहा सांप है, मेरे बच्चे ने चीर फाड़ डाला है। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत अबू तालिब मौलाए कायनात को उठाते हैं, फिर जाने लगते हैं। जाते जाते फिर मुशरिकीन मक्का ने पीछे से आवाज लगाया, अबू तालिब कहाँ चल दिए? कहा अब क्या था? अब क्या हुआ? तूने कहा यहाँ मक्के का एक दस्तूर है, कोई बच्चा पैदा होता है यहाँ सामने पत्थर पर लिटाया जाता है, मैंने लिटा दिया, अब घर जा रहा हूँ। अब क्या है? अब क्या बाकी रह गया है? मुशरिकीन मक्का ने कहा इसने पैमाना तोड़ दिया है। जरा बोल देना या हुसैन,
इसने पैमाना तोड़ दिया है, इसने पैमाना तोड़ दिया है। आज के बाद कैसे फैसला करेंगे कि कौन हलाली है? जरा मोहब्बत के साथ बोले ना सुभान अल्लाह। आज के बाद कौन कैसे फैसला करेंगे कौन हलाली है? बड़े में बराबर में नबी हमारे खड़े हैं, इरशाद फरमाते हैं चचा जान आगे बढ़कर कह दीजिए कि आज के बाद से जो अली से मोहब्बत करेगा वही हलाली होगा। अल्लाह अल्लाह। आज के बाद से जो अली से मोहब्बत करेगा वही हलाली होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौलाए कायनात की शान है। उसी का लाडला मकनपुर शरीफ में आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह। जिनको हम सैयद जिंदा शाह मदार, सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन कहा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदार की बात तो मां बहुत दूर है, उनके खलीफा हैं। बस करो, मोहब्बत के साथ बोल देना सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। यार गर्मी तो पैदा करें आप। और एक बार बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस एक छोटी सी बात, चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तफसीर से कुछ बयान करूं। जिंदा शाह मदार की बातें तो बहुत दूर, उनका, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, उनका एक खलीफा लेटे हैं हजरते जुमन जती जाने मन जन्नती रदी अल्लाह ताला अन्हा, कहाँ एलसा बिहार में है ना हजरत। जानते एक मर्तबा का वाकया गुजरा कि जिंदा शाह मदार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार मदार पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरते चुमन जती रजी अल्लाह ताला अन्हु को जाने मन जन्नती को लेकर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। जाते जाते जिंदा शाह मदार ने देखा कि एक मकाम है, उनको पसंद आ गया। कहा ये मेरे चिल्ला के लिए बहुत अच्छी जगह है, अब मैं यहीं रहता हूँ। जाने मन जन्नती से कहा कि तुम आगे चलो, मैं अभी आता हूँ, आगे चलो मैं आऊँगा। जाने मन जन्नती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, आगे बढ़ गए। जिंदा शाह मदार वहीं रुक गए। जाने मन जन्नती रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगल बयाबानों का रास्ता तय करते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां देवों का अड्डा था। देव समझते हैं, देव जिन्नात वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, देवों का बहुत अड्डा था। तो इत्तफाक से उनके यहाँ कोई रस्म हुआ करती थी, तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे देवों ने मिलकर खाना बनाया था। जैसे हम कोई शादी ब्याह करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें लंगर बनाते हैं, उसी तरीके से उन देवों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े डेगों में लंगर का इंतजाम किया था। तो जब चुमन जती रज़ी अल्लाह ताला वहां पहुंचे, क्या देखा ये क्या है, ये क्या है? अब भाई ये इंसान वो देव है कि नहीं। जब वो पहुंचे जंगल बयाबान में, वो पहाड़ की कोह में, कोठियों में जब पहुंचे, देखा बहुत बड़ा हुजूम है देवों का, लंगर बन रहा है, लंगर बन रहा है। तो एक देव ने आकर कहा तुम कौन? कहा मैं जुमन जती, मैं मदार पाक का खलीफा हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद हैं। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। इतना कहा तुम इंसान हो, मैं देव हूँ, हम लोग का मामला फिट फाट नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा। कहा मैं यहीं रहूंगा। कहा यहाँ नहीं रह सकते। कहा कि नहीं मैं यहीं रहूंगा, लेकिन कुर्बान जाइए। इत्तफाक ऐसा भी हुआ, बहरहाल जिद फजिद करते करते वहीं रुक गए। जब लंगर बना है तो खाना भी खाएंगे। तो वहां के देवों ने कहा कि मैं अल्लाह का नेक, जाने मन जन्नती ने कहा कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देवों ने मिलकर एक से एक जादू जो है दिखाना शुरू कर दिया, अपना अपना सब दिखाया, बहुत बड़े बड़े दिखाया। दिखा करके जब सब हार गए तो देवों ने कहा कि अच्छा तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इतना ज़्यादा पावरफुल हो, तो कोई अच्छा एक करामत दिखाओ, एक करिश्मा दिखाओ, कोई जादू दिखाओ। अब फिर क्या था, हजरते जुमन जती रदी अल्लाह ताला अन्हा है, इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक करामत, एक मोजज़ा, या ये कह लिया जाए एक करिश्मा दिखा सकता हूँ। ठीक है। कहा यहाँ तुम लोगों के लिए जितने खाने बने हैं मैं सब अकेला खा सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। जितने खाने बने हैं सब मैं अकेले खा सकता हूँ। अब देवों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक इंसान
और कम से कम कई हजारों का डेग, कई हजार देवों का डेग बना हुआ है, ये अकेला कैसे खा सकता है। कहा ठीक है, अगर ऐसा कर लोगे तो हम सब तुम्हारे हाथ पर बैत हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। हम सब तुम्हारे हाथ पर बैत हो जाएंगे, हम सब तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। अब फिर क्या था, हजरत जानेमन जन्नती रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक डेग का खाना खाना शुरू किया। खाते खाते थोड़े ही देर में पूरा लंगर साफ हो गया, पूरा डेग साफ हो गया। अब देवों ने सोचा यार ये तो अजीब मामला हुआ, अब तो यहाँ जितने लोग आए हैं खाना बचा ही नहीं, अब हम लोग क्या खाएंगे, अब हम लोग क्या खाएंगे। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, हमारे मेहमान हैं, इसने तो अकेला ही कुल खाना खा डाला, अब हम लोग क्या खाएंगे। तो सारे देवों ने मिलकर ये फैसला किया कि चलो अब इसी को हम सब मिलकर खा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले ना सुभान अल्लाह। चलो हम सब मिलकर इसी को खा लेते हैं। अब जो है फिर क्या था, सारे देवों ने मिलकर जानेमन जन्नती को बोटी बोटी कर दिया और कुल खा डाले। सुभान अल्लाह, समझ गए, क्या बात है। कुल खा डाले और देखते देखते 12 साल गुजर गया। कितना? 12 साल। बोले ना 12 साल। गौसे आजम का वाकया सुना है ना कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल डाली थी, है नहीं, डूबी हुई कश्ती निकाल डाली। ये सच्ची बात है, बुजुर्गों का फैजान देखे। जानेमन जन्नती को सब देवों ने मिलकर खा लिया। 12 साल गुजर गए, जब चिल्लागाह से मदारुल आलमीन निकले हैं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले, जब चिल्लागाह से सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार निकले हैं। आप जब चिल्ला करके बाहर पहाड़ की खो से आए हैं, पहाड़ की चोटियों पर अपना नजर दौड़ाते हैं, इधर उधर देखते हैं, जुम्मन जती कहीं नजर नहीं आते। जब हाल बेहाल हो जाते हैं, जिंदा शाह मदार ने एक आवाज लगाई है, ओ जानेमन जन्नती कहाँ चले गए, तुम कहाँ हो। अब सारे देवों को पेट से आवाज आने लगी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फिर क्या था, जैसे ही जिंदा शाह मदार ने आवाज लगाई है जानेमन जन्नती को, सबके पेटों को फाड़ता चीरता हुआ एक एक बोटियां निकलना शुरू हो गए और एक जा हो करके जानेमन जन्नती एक पूरी तरह मुजस्समा बनकर मदारुल आलमीन के सामने खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, ये शान है मदार पाक के गुलामों की। तो सोचो कि सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन के आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त नहीं कि कुछ और बातें करूं, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेट लेता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।